नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आई कैन चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सबक। पिछले कुछ समय से अक्षत के मन में अपनी मम्मी को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही थी। बात यह नहीं थी कि मम्मी उसे डांटती थी या उसका ख्याल नहीं रखती थी। उसे स्वयं को लेकर मम्मी से कोई शिकायत नहीं थी। मम्मी से उसकी नाराजगी की वजह तो यह थी कि मम्मी का व्यवहार उसके दादाजी के प्रति बहुत खराब था। अक्सर मम्मी दादाजी को बिना बात अपमानित ही नहीं करती थी, बल्कि अकेले में पापा के सामने भी दादाजी का झूठा नाम लेकर उनकी बुराई करती रहती थी। उस दिन तो मम्मी ने हद ही कर दी थी। जब नाना जी के सामने उन्होंने दादाजी का अपमान किया तो दादाजी को अच्छा नहीं लगा और वे चुपचाप बिना नाश्ता किए टेबल से उठ गए। दादाजी का नाराज होना भी गलत नहीं था। बात तो बस इतनी सी थी कि दादाजी ने केवल मम्मी को इतना कहा कि अर्चना, लगता है आज तुमने भूल से उपमा में नमक 2 बार डाल दिया। दादाजी का इतना बोलना भर था कि मम्मी गुस्से में उबल पड़ी। बाबूजी, अब बुढ़ापे में आपका यही काम रह गया है कि आप सारे समय मेरे काम में गलतियां ढूंढें। यह तो नहीं कि जो कुछ मिला खा लिया। मम्मी के इस तरह चिल्लाने से दादाजी ही नहीं बल्कि टेबल पर बैठे सभी लोग चौंक गए थे। मम्मी की बात पर अक्षत को बहुत ही गुस्सा आया। उसका मन किया कि वह भी दादाजी के साथ टेबल से उठ जाए, पर मम्मी की बड़ी बड़ी लाल आंखें देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने पापा की ओर देखा और वे चुपचाप नाश्ता करते रहे। उसे पापा पर भी बहुत क्रोध आया। वे मम्मी के इस तरह के व्यवहार करने पर उन्हें डांटते क्यों नहीं, उनसे इतना डरते क्यों हैं। नाना जी ने मम्मी को जरूर कहा, बेटी, तुमको अपने ससुर जी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इस पर मम्मी अपना ही रोना रोने लगी और अपनी सफाई में धड़ल्ले से झूठ बोलने लगी। मम्मी की बात सुनकर अक्षत हैरान हो रहा था। मम्मी उसे तो कहती है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर खुद कितना झूठ बोल रही थी। वे दादाजी का कौन सा ध्यान रखती है। उन्हें अपनी शॉपिंग, किटी पार्टीज और फोन से फुर्सत मिले तो वे दादाजी का कोई काम करें। अक्षत को समझ में नहीं आता कि उसकी मम्मी दादाजी से बेवजह इतनी नाराज क्यों रहती हैं। एक दिन उसने दादाजी से पूछा कि जब मम्मी उनका अपमान करती हैं तो वे उनके साथ क्यों रहते हैं, वापस गांव क्यों नहीं लौट जाते। तो दादाजी ने उसको बताया कि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने दोनों बेटों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी में लगा दी। जो थोड़ी बहुत रकम बची थी वह दादी की बीमारी में लग गई। अब उनके पास कुछ नहीं बचा है कि वे अलग रहकर अपना गुजारा कर सकें। बस गांव में उनका एक छोटा सा घर है जिसको वे अपने जीते जी नहीं बेचना चाहते। मम्मी पापा रोज उन पर दबाव डालते हैं कि वे अपना गांव का घर बेच दे, जिससे जो रुपए आए उससे वे लोग शहर में अपना बड़ा घर खरीद लें। दादाजी इसके लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए मम्मी पापा उनसे नाराज रहते हैं। अक्षत को ये सब अच्छा नहीं लगा। यही सब सोचते सोचते अक्षत की आंख लग गई। वह गहरी नींद में सो रहा था कि उसके दोस्त अभिनव ने उसे झंझोड़ते हुए उठा दिया। अरे अक्षत, इस समय दिन में कैसे सो रहे हो? चलो मेरे घर चलो। मेरे दादाजी मेरे लिए एक सुंदर सा गिफ्ट लेकर आए हैं। अभिनव के उठाने पर अक्षत तैयार होकर उसके साथ उसके घर चल दिया। अभिनव उसके पड़ोस में ही रहता था और दोनों एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते थे। अभिनव ने उसे अपनी साइकिल दिखाई और अपने दादाजी से मिलाने घर के अंदर ले गया। अक्षत ने देखा अभिनव की मम्मी के साथ खाने की टेबल पर एक बुजुर्ग बैठे थे।
अक्षत भी उन दोनों के साथ खाना खाने बैठ गया। अक्षत देख रहा था कि अभिनव की मम्मी बहुत प्यार से उसके दादाजी को एक एक चीज के लिए पूछ रही थी। अक्षत को अनायास ही अपनी मम्मी याद आ गई। वे तो कभी भी उसके दादाजी को इतने प्यार से नहीं खिलाती। वह जो भी चीज बनाती हैं सबसे पहले पापा को परोसती हैं, फिर उसे, तथा सबसे अंत में दादाजी की प्लेट में बहुत बेमन से डालती हैं। अक्षत के नाना जी कई दिनों से अक्षत की मनोदशा का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने अक्षत से पूछा, अक्षत बेटा, मैं 3-4 दिनों से तुमको देख रहा हूँ। तुम्हारे हाथ में पढ़ाई की किताब होते हुए भी तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? अक्षत पहले तो कुछ देर तक चुप रहा, पर उनके बार बार पूछने पर बोला, नाना जी, मम्मी सारे समय दादाजी का इतना अपमान क्यों करती हैं? मैंने आज अभिनव के मम्मी पापा को देखा। वे तो उसके दादाजी की इतनी इज्जत करते हैं, फिर मेरी मम्मी ऐसा क्यों करती हैं? आप तो उनके पापा हैं, आप उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? नाना जी ने अक्षत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ओह, लगता है तुम्हें अपने दादाजी से बहुत प्यार है। सच कहूँ बेटा, तुम्हारी मम्मी का बर्ताव मुझे भी पसंद नहीं, पर उसको समझाना इतना आसान नहीं है। पर तुम घबराओ नहीं, मैं अपने तरीके से उसको सबक सिखाऊंगा। नाना जी की बात सुनकर उसे काफी तसल्ली मिली। नाना जी 10 दिनों का प्रोग्राम बनाकर आए थे, पर 5-7 दिनों बाद ही उन्होंने वापस जाने का मन बना लिया। दामाद, बेटी तथा अक्षत ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने जरूरी काम का बहाना बनाकर उनकी बात अनसुनी की। दोस्तों, आगे की कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए सबक कहानी का दूसरा भाग देखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।